अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अप्रैल 2024 पीर की शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आज का हमारा मज़मून है चीनी। शुगर के मतलब डिस्कस करेंगे, शुगर की मंदा तेज़ी के ऊपर। तमाम सुनने वालों चाहने वालों को पाक कमोडिटीज़ में वेलकम करते हैं। चीनी की सूरत हाल का जायज़ा लें तो चीनी JDW आज इस वक्त समझ लें कि 13,240-50 जैसे हालात बन गए हैं। मार्केट गर्म नज़र आ रही है। रमज़ान के आखिरी अशरे में काफ़ी मार्केट टूट गई थी। उसकी वजह यह है कि मार्च के सौदे फॉरवर्ड के सौदे थे, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी क्रैश हो गई और मार्केट आपकी 12,000 पौने 800 के लेवल पे चली गई थी। ताहम ईद की छुट्टियों में काफ़ी मार्केट संभल गई है। 400-450 रुपये की तेज़ी देखने में आई है। पहले तो चीनी की डिमांड एंड सप्लाई के मतलब कुछ बात कर लेते हैं। तो डिमांड और सप्लाई की सूरत हाल ये है कि इस साल जब क्रशिंग शुरू हुई तो तकरीबन बड़ी बड़ी मिल वालों का भी अंदाज़ा था कि बिजाई पिछले साल से 4 लाख एकड़ कम है। 17 लाख एकड़ 19 लाख एकड़ बिजाई है। 17% बिजाई कम है। पिछले साल हमारी बिजाई 23 लाख एकड़ थी और चीनी तकरीबन 67-68 के करीब बनी थी। इस साल 17% बिजाई कम होने के बावजूद फ़ी एकड़ पैदावार इतनी अच्छी आ गई कि चीनी 68 लाख टन बन गई। 7 लाख टन चीनी पुरानी मौजूद थी। तो ये हमारे पास तकरीबन समझ लें कि 75 लाख टन का इस वक्त ज़ख़ीरा इस साल का जो है वो बन गया। मिल वालों को भी इतना इदराक नहीं था। ज़्यादातर मिलें यही कह रही थी कि 60-61 लाख टन चीनी बनेगी, लेकिन चीनी बन गई 68 लाख टन। फ़ी एकड़ पैदावार इतनी अच्छी निकली कि उसने कमी के बावजूद भी सारी कमियां पूरी कर दी। हालांकि अगर मिल वालों को इतना इदराक होता तो सेंट्रल पंजाब की मिलें 550-600 रुपये मन तक गन्ना ले गई। लोअर सिंध की मिलें भी 550-600 रुपये मन तक गन्ना ले गई। अगर मिल वालों को इस सूरत हाल का पता होता कि चीनी ज़्यादा बन जानी है, फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा आ जानी है, तो शायद मिल वाले भी जो गवर्नमेंट का रेट था सरकारी 400 उससे ऊपर ना लेते गन्ना। लेकिन फसल का अमूमन इस तरह ही होता है कि 10-15% जो आइडिया होता है, अतमी आइडिया और अतमी फिगर उसी वक्त पता चलती है जब फसल बोरियों में बंद हो जाती है। तो क्रॉप ज़्यादा होने की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट टूट गया, मॉरल टूट गया और मार्केट काफ़ी मंदा हो गई। अब अच्छी खबर ये आई है हमारे पास कि मिल वाले सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह है कि सेंट्रल पंजाब और लोअर सिंध की मिलों का पड़ता ही महंगा है काफ़ी। उनको चीनी 140-42 से ऊपर पड़ती है। जनूबी पंजाब की मिलों का पड़ता नीचे है, क्योंकि उन्होंने एक तो ज़्यादा महंगा गन्ना नहीं लिया, फिर उन मिलों में रिकवरी एफिशिएंसी अच्छी होती है तो उनका पड़ता कम है। ताहम सेंट्रल पंजाब की मिल वालों के हाथ पांव बंधे हुए हैं, लोअर सिंध वाली मिलों के भी हाथ पांव बंधे हुए हैं। एक तो उनका पड़ता महंगा है, ऊपर से मार्कअप पड़ना है हर महीने। तो अब मार्केट में एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि मिल वाले सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट की इजाज़त ली जाए। मिल वालों की ऊपर लेवल पे बातचीत रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है। कल 16 तारीख है, कल शुगर एडवाइज़री बोर्ड का मीटिंग भी है। शुगर एडवाइज़री बोर्ड में उम्मीद है कि एडवाइज़री बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। और इजाज़त अतमी तो मिलनी है ECC की मीटिंग में, कैबिनेट जो है इसको अप्रूव करेगी। लेकिन जो हमारे सीनियर दोस्त हैं वो यही राय दे रहे हैं कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह
गवर्नमेंट इजाज़त दे देगी। उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री फ़िलहाल नुकसान कर रही है। इन रेटों में चीनी बेच के मिलों को, सेंट्रल पंजाब की मिलों को नुकसान है, आगे मार्कअप भी है। तो फिर अगर चीनी ज़्यादा बन गई, अगर कोई इसको रास्ता ना मिला, तो मार्केट के हालात जो है वो ज़्यादा दगरगूं भी हो सकते हैं। इस वक्त जो मंदा तेज़ी का इन्हिसार है ज़्यादा, वो एक्सपोर्ट पे है। एक्सपोर्ट ही मैटर करती है। अगर तो गवर्नमेंट इसको अलाउ कर देती है 5 लाख टन, तो फिर चीनी की मार्केट मज़ीद स्टेबल होने के इम्कानात हैं। उसकी वजह है कि हमारे पास चीनी तकरीबन 8 से 10 लाख टन फालतू है। 75 लाख टन चीनी है। माहिरीन का ख्याल है कि शायद 65-66 लाख टन चीनी पाकिस्तान में लग जाए, और जो ऊपर होगी उसमें अगर 5 लाख टन की भी इजाज़त मिल गई तो फिर मिलों को काफ़ी सहारा होगा। यही वजह है कि जनूबी पंजाब की कुछ मिलें फ़िलहाल सेलिंग नहीं दे रही, और कुछ मिलें जो बेच रही हैं वो भी बड़ा कंट्रोल तरीके से बेच रही हैं। दूसरी अहम वजह यह है कि जब फॉरवर्ड में सट्टा क्रैश होता है, मार्केट क्रैश होती है, तो फिर बदला जो होता है अगले महीने का, उसके रेट भी काफ़ी कम हो जाते हैं। जनवरी फरवरी में महीने का बदला चलता था, फ़र्ज़ करें हाज़िर चीनी का रेट 13,300 है, तो 5-5 रुपये किलो, 500 रुपया बोरी जो है वो अगले महीने का बदला चलता था। लेकिन जब मार्केटें टूट जाती हैं तो फिर बदले का रेट भी टूट जाता है। तो पिछले महीने में आउटसाइडरों की चीनी बहुत बिकी है। तकरीबन ये समझ लें कि मार्च के महीने में 7,88,797 मेट्रिक टन चीनी लिफ्ट हुई है, और इसमें ज़्यादातर माल जो है वो आउटसाइडरों और इन्वेस्टरों का ही बिका है। तो माहिरीन का ख्याल है कि पाइपलाइन भी बिल्कुल खाली है, और ऊपर से ये एक्सपोर्ट वाली भी न्यूज़ है। ऐसे तो न्यूज़ जब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तब सही कंफर्म होगी, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इजाज़त मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और चीनी की मजमूई तौर पे मार्केट जो है वो बेहतर रहने की तवक्को है। ये रेट जो बन गए थे 12,700, 800, ज़्यादातर हमारे दोस्त यही कहते थे कि ये खोटे रेट हैं, ये नाजायज़ रेट बन गए हैं। मिल वालों को भी नुकसान है। मिल वालों को अगर पता होता कि चीनी ज़्यादा बन जानी है तो वो क्यों गन्ना महंगा लेते, लेकिन बरकैफ चीनी बन गई है अब जो भी बननी थी। अब सारा जो है इसकी मंदा तेज़ी का दारो मदार जो है वो एक्सपोर्ट पे है। मिलर लगे हुए हैं। कल एडवाइज़री बोर्ड की मीटिंग है, तो उम्मीद है कि कोई ना कोई इंशाल्लाह मार्केट में अच्छी खबर आएगी, जिससे चीनी मज़ीद बेहतर होने के इम्कानात हैं। अगर कोई एक्सपोर्ट की गवर्नमेंट नहीं भी इजाज़त देती तो फिर भी जो ये 13,000 का लेवल है, यहाँ मार्केट खेलती रहनी चाहिए। 100-200 ऊपर नीचे बाज़ार को चलना चाहिए। और अगर ख़बर आ जाती है, चीनी ऐसी चीज़ है जो चलती ख़बरों पे है। पहले लोगों का अंदाज़ा था कि चीनी 58-60 लाख टन बनेगी, तो चीनी हमारे पास हो सकता है शॉर्टेज ही ना हो जाए। तो उस वक्त जो जनवरी फरवरी जो पीक सीज़न होता है क्रशिंग का, वहाँ पे भी चीनी आप देख लें कि 15 दिसंबर को 13,500 रेट था, और 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, तो पूरा फरवरी का महीना ही ये इधर ही 13,200, 300, 400, 13,200, 300, 400 के लेवल पे चलती रही। मार्च में जो है चूँकि लोगों के सौदे काफ़ी महंगे लिए हुए थे, 14,200, 300, 400 वाले सौदे थे, और मार्च में काफ़ी मार्केट क्रैश कर गई। अब चूँकि लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, आउटसाइडरों के माल भी काफ़ी निकल गए हैं बाज़ार से, और मार्केट तकरीबन खाली थी। रमज़ान में ईद से पहले भी गाहकी अच्छी थी, और आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गाहकी है। आज के दिन में ही आप अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 100-125 रुपया क्विंटल की तेज़ी चीनी में आ चुकी है, और मज़ीद भी इंशाल्लाह चीनी बेहतर रहने के इम्कानात हैं। मार्केट जो है, जो उम्मीदें थी पहले जिस तरह लोगों ने स्टार्ट लिया था उस तरह के तो हालात नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह चीनी कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर हो जाएगी। और अगर एक्सपोर्ट की ख़बर आती है, जल्दी आ गई तो जल्दी बेहतर होगी।
और अगर कुछ टाइम लगता है तो फिर जैसे ख़बर आएगी इंशाल्लाह बाज़ार बेहतर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।